फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3 फेस इंडक्शन मोटर के ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के बारे में। तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उसके डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप इस डायग्राम को देख सकते हैं कि इसमें आपका कंस्ट्रक्शन में 3 फेस AC सप्लाई दी गई है और आपका इसमें डबल पोल डबल थ्रो स्विच है, जो कि इसके मिडल पार्ट में आप देख सकते हैं कि डबल पोल डबल थ्रो स्विच है। और इसमें आप ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज करते हैं एक, और इसमें आपका होता है हैंडल, जो कि हैंडल हमारा स्टार्ट और रन पोजीशन को करने में हेल्पफुल होता है। मतलब आपका जो डबल पोल डबल थ्रो स्विच है उसको कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। मतलब जो ऑटो ट्रांसफार्मर्स को हम कनेक्ट और डिसकनेक्ट करते हैं हैंडल के मदद से। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसकी वर्किंग क्या है। तो 3 फेस AC सप्लाई हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम 3 फेस ऑटो ट्रांसफार्मर देते हैं। मतलब क्या है कि जो हमारा 3 फेस AC सप्लाई है वो पहले हम ऑटो ट्रांसफार्मर को देते हैं, ना कि 3 फेस इंडक्शन मोटर को देते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें स्टार्टिंग में हमें 3 फेस इंडक्शन मोटर को कम देनी होती है, ना कि ज़्यादा देनी होती है। इसलिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करके पहले हम करंट की वैल्यू को हम कम करते हैं। मतलब क्या है कि जो हमारा 3 फेस ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है, हमारी रेजिस्टेंस होता है। मतलब टैपिंग हम लेते हैं, और टैपिंग क्यों यूज करते हैं, हम टैपिंग का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हम रेजिस्टेंस को कम और ज़्यादा कर सकें, जिसके हेल्प से हमारा करंट की वैल्यू कम और ज़्यादा हो सके। यदि हमारी टैपिंग ऊपर है, मतलब रेजिस्टेंस हमारा यदि कम है, तो हमारा रेजिस्टेंस कम होने की वजह से हमारा करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। और यदि हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो हमारे करंट की वैल्यू कम होती है। इसलिए हम टैपिंग यूज करते हैं 3 फेस ऑटो ट्रांसफार्मर में। तो जो हमारा 3 फेस ऑटो ट्रांसफार्मर की जो टैपिंग होती है वो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, और सेकंड हमारा होता है इसमें प्राइमरी वाइंडिंग। तो हम स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब हमारा हैंडल H स्टार्ट पोजीशन पे होता है, मतलब ऑन पोजीशन पे होता है, और वो ऊपर होता है, जो हमारा डबल पोल डबल थ्रो स्विच है वो हमारा ऊपर होता है, मतलब स्टार्ट पोजीशन में होता है। तो उस समय हमारा क्या होता है कि जो हमारा 3 फेस इंडक्शन मोटर होता है वो मतलब 3 फेस इंडक्शन मोटर से कनेक्ट नहीं होता, पहले हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर से कनेक्ट होता है। मतलब क्या है कि जो हमारी 3 फेस AC सप्लाई है वो हमारी ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर को जाती है, जो हमारे करंट की वैल्यू को कम करते हैं, मतलब लिमिट करते हैं, जिस वजह से हमारी जो वाइंडिंग होती है वो हमारी शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाती, उसमें कोई फॉल्ट नहीं हो पाता। तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है हमारी 3 फेस ऑटो ट्रांसफार्मर की, वो हमारी किससे कनेक्ट होती है, वो हमारी होती है इसमें 3 फेस AC सप्लाई से कनेक्ट होती है। और जो ऑटो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो हमारे मोटर की 3 वायर से कनेक्ट होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 3 फेस AC सप्लाई हमारी प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट है, और सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी मोटर से कनेक्ट होती है। तो जब हमारी मोटर 75 to 80% स्पीड अचीव कर लेती है तो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, डिसकनेक्ट हो जाता है। वो इसलिए डिसकनेक्ट होता है क्योंकि हमें मोटर की स्पीड अब 75 to 80% पर तो रखनी नहीं है, मतलब अब उसे ज़्यादा पर चला सकते हैं। मतलब अब उसे करंट की वैल्यू कम नहीं चाहिए, अब उसे हम करंट की वैल्यू ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि अब हमें स्पीड कम नहीं रखनी, ज़्यादा रखने की ज़रूरत पड़ती है। और हमें जो शॉर्ट सर्किट होने का जो डर होता है शुरुआत में ज़्यादा करंट की वजह से, अब वो खतरा हमारा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब हमारी स्पीड 75 to 80% हमने अचीव कर ली अपने मोटर की। तो अब क्या होगा कि जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है वो डिसकनेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो हैंडल H है वो डाउनवर्ड हो जाता है, मतलब डबल पोल डबल थ्रो स्विच ऑटो ट्रांसफार्मर से डिसकनेक्ट हो जाता है और वो डाउनवर्ड आ जाते हैं, और वो डायरेक्ट, जिस वजह से हमारी 3 फेस AC सप्लाई डायरेक्ट हमारे इंडक्शन मोटर में आने लगती है, जिस वजह से हमारा मोटर स्मूथली रन करने लगता है। तो जैसे कि आप इस स्टेटमेंट पर आप पढ़ सकते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर की, कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर हमारा स्टार और डेल्टा दोनों स्टार डेल्टा कनेक्टेड मोटर के लिए यूज हो सकता है, मतलब दोनों के लिए यूज होता है, स्टार और डेल्टा कनेक्टेड मोटर दोनों के लिए यूज हम ऑटो ट्रांसफार्मर करते हैं। और
सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है कि आप इस स्टार्टिंग करंट जो होता है उसको हम लिमिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। और थर्ड स्टेटमेंट में कि व्हेन हैंडल एच ऑफ स्विच इन द स्टार्ट पोजीशन, मतलब क्या है कि जो हमारा हैंडल एच है वो स्टार्ट पोजीशन में जब होता है तो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग हमारी 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी 3 फेज और इंडक्शन मोटर से कनेक्ट होती है। जब हमारी मोटर और फोर्थ स्टेटमेंट में क्या है कि जब हमारी मोटर 80% स्पीड अचीव कर लेती है तो हमारा हैंडल एच क्या है वो क्विकली मूव टू रन पोजीशन पे आ जाता है, मतलब रन पोजीशन पे आ जाता है, जिस वजह से हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर क्या होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और मोटर हमारा स्मूथली रन करने लगता है। तो हमारा हैंडल एच का यूज यही है कि हम पहले स्टार्ट पोजीशन में रखते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद हम रन पोजीशन पर रखते हैं। जब 80 से 75 to 80% स्पीड अचीव कर लेती है हमारी इंडक्शन मोटर तो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर डिस्कनेक्ट हो जाता है और हमारा इंडक्शन मोटर स्मूथली रन करने लगता है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।